जी नमस्कार, मैं हूं आजाद निखिल कुमार। आप देख रहे हैं झकास कड़क न्यूज। आज मैं एक ऐसा नेता के ऊपर बात करूंगा जो साफ छवि के नेता हुआ करते थे। मैं एक ऐसा नेता के विषय में बात करूंगा जो अपनी मेहनत के बदौलत एक पार्टी तैयार कर, जिनका नाम पूरा भारत भर में गूंजने लगा। कहा जाता था कि नीचे धरती ऊपर आसमान, रामविलास पासवान। रामविलास पासवान एक ऐसा नेता थे जिनपे एक भी दाग नहीं था। रामविलास पासवान एक ऐसा नेता थे जिनके हवा से जिधर जाते थे उन्हीं का सरकार बनता था। रामविलास पासवान एक ऐसा हवा थे, इसीलिए कहा गया था कि ऊपर आसमान, नीचे धरती ऊपर आसमान, रामविलास पासवान। बहुत अजीब मौसम था, लेकिन आज उन्हीं के लोगों ने उनका पार्टी का, उनका घर का तोड़ने में लगे हैं। आज उन्हीं के लोगों ने जिस तरीके से पार्टी तोड़ने में, घर तोड़ने में लगे, हालांकि उनका सब चीज बर्बाद हो गया। जिस तरीके से रामविलास पासवान के एक हवा था, जिस तरीके से रामविलास पासवान के जलवा था, उन्हीं के लोगों ने वो जलवा को मिटा दिया। हालांकि सवाल यह है कि पशुपति पारस कहते थे कि मेरा भाई, मेरे बड़े भाई भगवान के समान है। वही दूसरे तरफ चिराग पासवान भी कहते थे कि मेरे पिता मेरे भगवान समान है। लेकिन ये दो लोग मिलकर जिस तरीके से भगवान करते करते और उनका नामो निशान मिटा रहे हैं, जिस तरीके से ये दोनों लोग आपस में लड़के जिस तरीके से उनको उनका हर चीज बर्बाद करने पर लगे, नाम जिस तरीके से रामविलास पासवान, आज रामविलास पासवान के परिवारों पर लोग अंगुली करने लगे हैं। जिस तरीके से चिराग पासवान ये नहीं समझ रहे हैं कि हमारा बर्बाद हो रहा है, जिस तरीके से पशुपति पारस, हालांकि वो भी नहीं समझ रहे हैं कि हमारा घर बर्बाद हो रहा है, हालांकि एक तीसरा इसमें उंगली कर कर और उन लोगों के घर के बर्बाद कर रहा है। लेकिन ये दोनों लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं कि मेरा घर बर्बाद हो रहा है, मेरा सब चीज बर्बाद हो रहा है। इस तरीके से आप रूपी ये लोग अपना परिचय दे रहे हैं। जिस तरीके से चिराग पासवान हमेशा कह रहे हैं कि पोल खोल देंगे, उधर पशुपति पारस कह रहे हैं पोल खोल लेंगे। हालांकि ये सब अपने में पोल खुलवल करेंगे और तीसरा पार्टी इन लोगों पर छापा मरवा खुश हो जाएगा, मजा ले लेगा। एक कहावत भोजपुरिया में कहा जाता है कि घर फूटे तो गांव लूटे, गांव फूटे तो जवार लूटे। वही हाल चिराग पासवान और पशुपति पारस में देखने को मिल रहा है। ये लोग आपस में भिड़े हुए हैं, तीसरा मजा लेकर इन लोग के घर तुड़वाने में लग गया है। लेकिन ये लोग के पास अभी भी समझदारी उस तरीके से नहीं है कि जिस तरीके से ये लोग समझ सके। दोनों लोग जोश में आकर और पोल खोलवल कर रहे हैं कि हम पोल खोल देंगे, हम पोल खोल देंगे। हालांकि ये पोल खोलते रह जाएंगे। हम जहां तक समझ में हम लोगों को आ रहा है कि ये लोग के घर पे छापा ना पड़े, क्योंकि दोनों लोग पोल खोलवल करेंगे, आप रुपये लोग पर्चे दे देंगे, उस पर तो छापा क्लियर है। हालांकि ये दोनों लोग रामविलास पासवान के पार्टी और रामविलास पासवान के घर, जो एक माना जाता था कि रामविलास पासवान के पार्टी और घर दोनों अजीब था, इनका कोई भारत भर में तोड़ नहीं था। लेकिन इन्हीं के लोगों ने कुछ ही घंटे में, कुछ ही दिनों में सब मिटा दिया। इसीलिए कहा जाता है कि अहंकार बहुत बड़ा चीज होता है। जिस तरीके से पशुपति पारस, चिराग पासवान आपस में अहंकार दिखाते रहे और पार्टी सब चीज बर्बाद होते रहा। ये सीखना चाहिए और भी लोगों के। जिस तरीके से सामने एक प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है कि जिस तरीके से चिराग पासवान और पशुपति पारस आपस में भीड़ करके और अपनी पार्टी, अपने परिवार, अपने घर सब कुछ तोड़ने में लग गया है। ये और भी लोगों के सीखने के लिए बहुत बड़ा ये दृश्य है, क्योंकि ये चिराग पासवान नहीं समझ पाएंगे और ना पशुपति पारस समझ पाएंगे, क्योंकि अपने आप को बर्बाद करने में दोनों लोग लग चुके हैं। बने रहे झकास कड़क न्यूज साथ। आप लोग अपना कमेंट में अपना विचार जरूर है, क्या करना चाहिए चिराग पासवान को, क्या करना चाहिए पशुपति पारस को। तब तक मैं उमेश कुमार।